तान्या को उसके एडिटर ने इंदौर में हुए ट्रिपल मर्डर की घटना को कवर करने का जिम्मा सौंपा था। कातिल की तलाश में छानबीन करती तान्या की अपने जीवनसाथी की तलाश पूरी हो जाएगी, ये भला कौन जानता था। इंदौर का ट्रिपल मर्डर केस अखबारों में छाया हुआ था। उसमें 3 पीढ़ियों की महिलाओं की हत्या की गई थी, नानी, मां और बेटी की। रिपोर्टरों में होड़ मची थी अपने अपने चीफ एडिटर को इम्प्रेस करने की। इंदौर शहर के हर व्यक्ति का दिल कांप गया था इतना भयानक हत्याकांड देखकर। तान्या को भी चीफ एडिटर अमर ने इसी ट्रिपल मर्डर केस का काम सौंपा हुआ था। तान्या को चिढ़ थी क्राइम रिपोर्टिंग से, लेकिन चीफ एडिटर का ऑर्डर मानना ही था। चीफ एडिटर अमर का ऑर्डर था कि फोटोग्राफर सोमेश के साथ तान्या इस पर काम करे और ट्रिपल मर्डर केस में हर दिन की खबर पर नजर रखे, बाकी सब काम छोड़ दे। वे दोनों इस केस के पीछे लगे थे, पुलिस से भी संपर्क में बने हुए थे। अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। आज वो अब तक की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के साथ उसको फाइनल चेक भी करना चाहती थी। तान्या बड़ी गंभीरता से इस काम में लगी थी। सोमेश ने उसे कॉफी पीने के लिए कहा भी कि कॉफी पी कर आते हैं, फिर काम करते हैं। लेकिन तान्या ने मना कर दिया था, पहले काम फिर कॉफी। सोमेश अकेला ही प्रेस की कैंटीन में चला गया था। तान्या को हेडलाइन नहीं सू रही थी, खबर की हेडलाइन क्या दे। वो सोच में डूबी थी, तभी अचानक उसे याद आया कि पुलिस थाने में इंस्पेक्टर से बात हुई थी। वो शक जाहिर कर रहा था कि जांच में ये बात सामने आई है कि ट्रिपल मर्डर केस में किसी महिला का भी हाथ हो सकता है। फिर क्या था, उसे हेडलाइन सू गई। हेडलाइन ये बनाई थी, ट्रिपल मर्डर केस में अनजान महिला। चीफ एडिटर को मेल कर उसने सोमेश को मोबाइल से कॉल किया कि उसके लिए कॉफी का ऑर्डर दे दे। फिर लैपटॉप उठाकर वो सीधे कैंटीन में चली गई। कैंटीन में सोमेश उसका इंतजार कर रहा था। उसने कॉफी के साथ वेज बर्गर भी मंगवा लिया। दरअसल घर जाकर वो ट्रिपल मर्डर केस पर काम करना चाहती थी, सो डिनर के लफड़े में कौन पड़े। रूम पार्टनर ने डिनर कर भी लिया होगा। फटाफट कॉफी खत्म कर वो घर की तरफ चल दी। देर रात पूरी रिपोर्ट तो वो पढ़ती रही, जहां जहां उसे ठीक लगा वहां उसने कुछ बिंदु हाइलाइट्स किए। जांच रिपोर्ट में एक जगह आकर अटक गई। फिर कुछ सोचकर उसने इंस्पेक्टर को फोन लगाने की सोची। घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। क्या करूं? फिर उसने मोबाइल लगा ही दिया। मोबाइल तुरंत ही इंस्पेक्टर ने उठा लिया। बोला, तान्या जी बताएं, कैसे याद किया? अब क्या छूट गया? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, ये केस ही ऐसा है, नींद ही नहीं आ रही थी। कुछ पूछना था आपसे, तान्या बोली। जी पूछिए। पत्रकार कहाँ शांति से बैठते हैं? इंस्पेक्टर ने कहा। ये पूछना था कि तीनों का मर्डर होने के बाद फैमिली में कौन है जिससे बात हो सकती हो? मेघा के पति तो बाहर रहते हैं, उनसे बात हुई क्या? तान्या ने सवाल किया। उनसे बात हुई थी, लेकिन वे इंदौर से बाहर रहते थे, इसलिए उनको कुछ विशेष पता नहीं। पीएम के बाद बॉडी लेकर कुछ रिश्तेदारों के साथ वे चले गए। उनके घर कौन कौन आता जाता था, ये पति को भी नहीं पता। हाँ, एक बात पता चली है, उनके पड़ोसियों से पूछने पर कि एक महिला खूब आती थी। इंस्पेक्टर की आवाज आई। अच्छा, महिला? तान्या के दिमाग में ख्याल आया, वो महिला कौन थी जिसका पता नहीं चला है। ओके इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू, गुड नाइट। ये बोलकर तान्या ने फोन काट दिया। थकान के कारण जल्दी ही नींद ने उसे घेर लिया। दूसरे दिन सुपर न्यूज एक्सप्रेस में तान्या की हेडलाइन थी, ट्रिपल मर्डर में अनजान महिला। पेपर देखकर फटाफट फ्रेश होने को वह वॉशरूम भागी। प्रेस भी जल्दी पहुंचना होगा। रूम पार्टनर आलिया तो वीकली पेपर में रिपोर्टर थी, उसको जल्दी जाना था। वो चाय पीकर निकल गई थी। वॉशरूम से आकर वो नाश्ते की तैयारी करने लगी। फटाफट उसने जीन्स के ऊपर लॉन्ग टी शर्ट पहनी, लंबे बालों का जूड़ा बनाया। फिर सोचा, अब नाश्ता करने बैठती हूँ। इतने में कॉल बेल बज गई। इस समय कौन हो सकता है? उसने पल भर सोचा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर न जाने कितने ख्याल आए गए। तुम तान्या हो? व्यक्ति ने पूछा। जी, मैं तान्या हूँ। पहनावे से वो व्यक्ति धनी मालूम हो रहा था।
मैं अरुण कुमार सोनी बादल का डैडी हूँ। सुपर न्यूज एक्सप्रेस में तुम्हारी ही हेडलाइन है। जी, तान्या बोली, आप अंदर आइए ना। बादल के पिता ने अंदर आते ही कमरे का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। किताबों की शेल्फ में ढेर सारी किताबें व्यवस्थित रखी हुई थीं। कई सारी पुस्तकें पत्रकारिता की थीं ही, साथ ही साहित्य की भी पुस्तकें थीं। गोकी, टॉल्स्टॉय, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद आदि लेखकों की। अरे वाह, ये सब पुस्तकें किसकी हैं? कौन पढ़ता है इन्हें? अंकल जी, मैं पढ़ती हूँ। फिलहाल अंकल जी संबोधन उसे उचित लगा था। वाह, क्या बात है, कहते कहते बादल के पिता शेल्फ के नजदीक चले गए। शेल्फ के ऊपर ही अम्बे माँ की छोटी सी तस्वीर रखी थी। पास ही साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति भी थी। तुम भगवान को भी मानती हो? बादल के पिता ने पूछा। अंधविश्वास में मेरा यकीन नहीं है, किंतु मैं कुछ चीजों पर विश्वास करती हूँ, तान्या ने कहा। तुम्हारी रूम पार्टनर कहाँ है? अंकल जी ने पूछा। एक स्टोरी कवर करने गई है, उसे सोशल प्रॉब्लम को कवर करना अच्छा लगता है, तान्या ने बताया। चाय की चुस्की के साथ अंकल जी ब्रेड पकौड़ों का भी आनंद लेते जा रहे थे। तुमको कुकिंग का शौक है? अंकल जी ने पूछा। यूं तो सभी इंडियन फूड बना लेती हूँ, पर कुछ स्नैक्स अच्छा बना लेती हूँ, तान्या बोली। ओके, अब मैं चलता हूँ। ब्रेड पकौड़े अच्छे थे। मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, कहते हुए मिस्टर सोनी ने विजिटिंग कार्ड तान्या को पकड़ा दिया। लेकिन आप कुछ खबर के बारे में पूछ रहे थे, तान्या बोली। तुमने जो खबर में अनजान महिला का जिक्र किया है, उसकी जानकारी तुमको मिल सकती है, मिस्टर सोनी बोले। अच्छा, तान्या खुशी भरे स्वर में बोली। कहाँ? मेरे घर में बादल की मम्मी से, मिस्टर सोनी बोले। तुमको पता है, मेरी कई ज्वेलरी शॉप्स हैं, इंदौर में भी और बाहर कई शहरों में। मैं ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ, बिजनेस के सिलसिले में। घर पर बादल की मम्मी और मेरी मम्मी, मतलब बादल की दादी रहती हैं। जी पता है मुँह, बादल ने एक बार बताया था, तान्या बोली। हमारा घर कुछ मकान छोड़कर थोड़ी दूरी पर है, लेकिन उसी कॉलोनी, श्रीनगर कॉलोनी में पुलिस ने नजदीक वाले पड़ोसियों से जानकारी ली, हमसे नहीं। अच्छा, तान्या ध्यान से सुन रही थी। तुम कल संडे को घर आ जाओ, नाश्ता भी साथ ही करेंगे और पूजा से भी मिल लेना। तुम्हारी न्यूज की हेडलाइन की जानकारी भी मिल जाएगी, मिस्टर सोनी बोले। जी अंकल जी, तान्या बोली। तान्या अपने रूम में आ गई। उसे बादल से मुलाकात याद आई। लगभग 1 वर्ष पहले किसी न्यूज के सिलसिले में बादल अपने मित्र के साथ आया था। तभी दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे प्रेम परवान चढ़ने लगा था। संडे के दिन सुबह सुबह तान्या उलझन का शिकार हुई। ड्रेस कौन सी पहने, सम नहीं आ रहा। फिर तान्या को याद आया कि बादल के पापा ने भी किसी पुर्तगाली ईसाई लड़की से शादी की है, निश्चित रूप से वह बेहद आधुनिक होगी। साथ ही घर का माहौल भी आधुनिक होगा। ये सोचकर वो थोड़ा टेंशन फ्री हो गई। उसने अपनी सबसे अच्छी जीन्स और रॉयल ब्लू कलर का टॉप पहना। कमर तक अपने लंबे बालों को उसने खुला ही रहने दिया। तान्या सुंदर थी, रंग खिलता हुआ था, नक्श तीखे थे। नाक के बाईं ओर का तिल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता था। मुस्कुराहट में कोमलता थी। ये सब बादल को भा गया था। श्रीनगर कॉलोनी में हरियाली का राज था। दूर दूर बने बंगले बड़े ही खूबसूरत थे। लोहे के बड़े से गेट के बाहर खूबसूरत सी नेम प्लेट लगी थी, अरुण कुमार सोनी। तान्या कॉलबेल बजाती, इसके पहले ही एक सर्वेंट गेट खोलकर बाहर आया और बोला, तान्या मैम। यस तान्या, आइए, अंदर आइए, कहते कहते उसने एक रूम का गेट खोला था। कदम रखते ही भांप लिया कि यह ड्राइंग रूम है। हर कोने में कलात्मकता दिख रही थी। तभी ट्रे में पानी लेकर सर्वेंट आया। मेरा नाम मोहन है साहब, मेम साहब अभी आते ही होंगे, कुछ काम से गए हैं। उसने मोबाइल में समय देखा, सुबह के 10:30 बज रहे थे। पेपर की न्यूज और फिर बादल के मम्मी डैडी से मुलाकात, टेंशन में वह नाश्ता भी नहीं कर पाई थी। बादल भी अभी नहीं आया था, अभी सर्विस ज्वाइन की थी, इसलिए छुट्टी कम ही लेता था। आना होता तो पहले इन्फॉर्म जरूर करता। तान्या अपने विचारों में उलझ जा रही थी।
नाश्ता तो तुमने भी नहीं किया होगा बेटी, बादल के पापा की आवाज आई। तान्या चौंक गई, उसे पता ही नहीं चला, एकदम से सोफे से उठकर खड़ी हो गई। बैठो बैठो कहते कहते मिस्टर सोनी तान्या के सामने बैठ गए। आंटी जी कहाँ हैं? तान्या ने सवाल किया। पूजा, वो अभी अभी किचन में गई है, उसके हाथों का बना नाश्ता भूल नहीं पाओगी, मिस्टर सोनी अपनी पत्नी पूजा की तारीफ करते हुए बोले। पूजा? बादल की मम्मी का नाम पूजा है, लेकिन बादल ने तो पमला बताया था। तान्या फिर सोच में पड़ गई। क्या सोच रही हो? मिस्टर सोनी बोले, पमला को मैं पूजा कहता हूँ। उन्होंने तान्या की उलझन दूर की। वे कुछ कहने वाले थे कि तभी बादल की मम्मी नाश्ता लेकर आ गई। उसके हाथों में आलू गोभी के पराठे, दही और घर का निकला स्वादिष्ट मक्खन था। तान्या की भूख बढ़ गई। वो आदर सहित खड़ी हो गई और उसने नमस्ते की। अरे बैठो, पहले नाश्ता, बाद में बातें, कहकर पूजा ने टेबल पर नाश्ते की प्लेटें सजानी शुरू की। तान्या एकटक पूजा को देखती रही। बड़ा ही प्यारा सा सूट पहन रखा था, बड़ी प्यारी लग रही थी। नाश्ता करते करते बातें भी करते हैं, मिस्टर सोनी ने बात के सिरे को संभाला। तुम जिस न्यूज को कवर कर रही हो, उसके बारे में तुम्हें पूजा बताएगी। पूजा, तान्या को बताओ उस दिन वाली बात। जी, पूजा ने कहा। तान्या, दरअसल एक लेडी थी, उसका नाम नेहा था। उसकी मेघा, जिसका मर्डर हुआ, से अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेघा के पति बैंक में ऑफिसर हैं, अक्सर बाहर जाया करते थे और मेघा को ज्वेलरी का बहुत शौक था। वो अक्सर नई डिजाइन के बारे में जानने और ज्वेलरी देखने हमारे घर आती रहती थी। मेघा से ही पता चला कि उसकी नेहा से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। उसकी नेहा से मुलाकात किसी ब्यूटी पार्लर में हुई थी जहां वो फेशियल कराने के लिए गई थी। फेशियल के पहले उसने ज्वेलरी निकालकर पर्स में रखी थी, जिस पर नेहा की नजर पड़ी थी। वो तारीफ करने लगी थी। ज्वेलरी की तारीफ सुनकर मेघा खुश हो गई थी। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। पूजा के इतना बताने पर तान्या खुश हो गई थी। उसकी मेहनत सफल हो गई। उसने पूजा से पूछा, ये बात आपको मेघा ने बताई थी? हाँ, क्योंकि इस मुलाकात के बाद मेघा कभी भी उसे घर बुलाने लगी थी, पूजा बोली। जो जानकारी है, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? तान्या ने सवाल किया। हम आजकल में पुलिस के पास जाने वाले थे कि कल पेपर में तुम्हारी न्यूज पढ़ी। न्यूज पढ़कर बादल के पापा तुम्हारे घर गए। थैंक यू वेरी मच, आंटी, तान्या बोली। अच्छा, ये बताओ कि शादी कब करनी है? पूजा ने तान्या को छेड़ा। जी, वो कहती कहती तान्या शर्मा गई। देखो बेटा, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, बादल के डैडी बोले। मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूँ, कट्टरता के खिलाफ हूँ। बादल ने बताया ही होगा। बादल का व्यवहार तो तुमको पता ही होगा, वह भी इसी प्रकार के विचार रखता है। मैंने तुम्हारे रूम में देवी देवताओं की बहुत सी तस्वीरें देखी थीं, इसलिए मुंह लगा, कहीं तुम कट्टर तो नहीं? जी, मैं ये बात जानती हूँ अंकल जी, तान्या बोली। मेरे विचारों में कट्टरता नहीं है अंकल जी। मनुष्य मात्र की भलाई में मानवता है, रूढ़ियों, अंधविश्वासों पर मुंह विश्वास नहीं। कभी बादल तुमको ये जर्नलिस्ट वाला काम छोड़ने को बोले तो? मिस्टर सोनी ने सवाल किया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बादल पर मुंह विश्वास है, तान्या बोली। जर्नलिस्ट का काम तो ऐसा है कि जहां बादल का ट्रांसफर होगा वहीं किसी पेपर से जुड़ जाऊंगी, तान्या कॉन्फिडेंस के साथ बोली और कहा, अंकल जी, अब मैं चलती हूँ। बादल के घर से तान्या सीधी पुलिस इंस्पेक्टर के पास गई। थोड़े दिनों बाद ही पेपर में न्यूज थी, ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी गिरफ्तार। तान्या की जानकारी से पुलिस को सहयोग मिला। अनजान महिला नेहा वर्मा अपने 3 साथियों सहित गिरफ्तार कर ली गई। उसकी सफलता से खुश होकर बादल ने भी बधाई दी तान्या को। तान्या खुश थी, उसकी आवाज से मालूम पड़ रहा था वह खुश थी। तान्या, डैडी तुमसे इम्प्रेस हैं, बादल ने कहा। अच्छा, तान्या ने कहा। पापा ने मेरी पसंद को सम और स्वीकार किया। उनकी एक अच्छी बहू की तलाश खत्म हुई।